हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल सिंह वी काम ई लर्निंग के अंतर्गत आपका स्वागत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि आज हमारी टॉपिक होगी बैंकों के राष्ट्रीयकरण। उससे पहले मेरी एक विनम्र अनुरोध है कि आप इस कोविड-19 की महाबीमारी के अंतर्गत आप अपने स्वास्थ्य, परिवार के स्वास्थ्य, गांव, कस्बे, राष्ट्र की स्वास्थ्य की परिकल्पना करते हुए लॉकडाउन की स्थिति का अनुपालन करें और कोविड-19 की बीमारी में बचाए गए जो भी उपयोग है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर लेना, हैंड वॉश करना, क्योंकि आप ये गलतफहमी में न रहे कि आपको ये नहीं हो सकता है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। आज हम आपको बैंकों की राष्ट्रीयकरण के विषय में आपको स्टेप वाइज जानकारी करते हैं, जिसको हम प्रारंभ करते हैं। अब आपको बैंकों की राष्ट्रीयकरण भारत में 3 स्टेप के अंतर्गत हुई थी। फर्स्ट स्टेप, भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण 1949 में प्रथम बैंकिंग एक्ट बना, लेकिन इसके पहले आपके यहाँ 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काम करती थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण में चेंज करके जिसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया। पुनः सुनिए, फर्स्ट स्टेप में सर्वप्रथम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो किसके द्वारा किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया। सेकेंड फेस स्टेप के अंतर्गत 14 बैंकों का विलय किया गया। फिर उसी सेकेंड स्टेप 1969 को 1980 में 200 करोड़ कैपिटल से अधिक जो भी बैंकिंग वर्क करते थे उन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, जिनकी टोटल संख्या भारत में कुल 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। आपको यह पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। अब हम एक जानकारी के रूप में आपको इन तीनों 20 बैंक का नाम देना चाहेंगे। एक तरफ से आप उनको नाम को देख सकते हैं। नाम हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शार्ट में जिसे आप ओबीसी भी देखते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक। सेकंड है पंजाब नेशनल बैंक। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग वर्क करते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक अलग करती है, अब पंजाब नेशनल बैंक जो शॉर्ट फॉर्म नेम पीएनबी के नाम से। सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूपी में सबसे ज्यादा अग्रणी बैंक के रूप में काम करती है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड पे नेक्स्ट है देना बैंक और विजया बैंक। ये 20 बैंक आपके सेकेंड बैंक में थी जिसके अंतर्गत आप वर्क करते थे। लेकिन आपको यह बताना होगा कि थर्ड स्टेप में 91 से बैंकों में काफी परिवर्तन किया गया। तो अब ये 20 बैंक के अंतर्गत सबसे पहला 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान से नाम सुनिए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया गया। तो अब नेशनलाइजेशन बैंक की संख्या कितनी हो गई? 19। थर्ड स्टेप में 2019 में देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया अप्रैल 2019 में। अब 2019 के बाद इस समय भारत में 17 नेशनलाइज्ड बैंक वर्क कर रहे हैं। ये थी आपका
नेशनलाइजेशन बैंक जिससे आप काम करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम टाइप ऑफ बैंक्स और चीजों में आपको बताई जाएगी। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे वी काम ई लर्निंग एजुकेशन क्लासेस को आप ज्ञानवर्धक सूचना के रूप में कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स के सारे बच्चे इसको आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल का मुझे चलाने का मूल उद्देश्य यही है कि जो बच्चे इस लॉकडाउन की स्थिति में घर बैठे हुए हैं, आप उसमें अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ऑनलाइन का जमाना है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे चैनल को आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाती है या इसमें कोई भी चीजें आपको क्लियर नहीं होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका सेटिस्फैक्शन हम आपको स्पेशली देंगे। ये आपको पुनः कहना चाहेंगे कि देखिए, कोरोना 2009 कोविड को हल्के में न ले। अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य को बनाए रखिए। थैंक यू।